टैलेंट बर्बाद होता जा रहा है। कद्दू का कीड़ा कौन किसी का सामना नहीं कर सकता। बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। झूठ और भी ईमानदारी का कल्चर बनता जा रहा है। की गारंटी है उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। क्वालिटी गिरती जा रही है। देश की प्रोग्रेस रुकती जा रही है। मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। देश का फ्यूचर खोखला बनता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत की एजुकेशन सिस्टम एकदम टूटी हुई कार की तरह है। ऊपर से चमचमाती पर अंदर से जंग लगी हुई है। सवाल ये है कि सिस्टम बच्चों का फ्यूचर बना रहा है या बर्बाद कर रहा है। मात्र 5 बच्चे, डुप्लीकेट विंडो, कैमरामैन, डुप्लीकेट रूम। क्या ये सिस्टम नॉलेज सिखा रहा है या सिर्फ गुलाम पैदा कर रहा है? प्राइवेट स्कूल में जो अननेसेसरी जो इतना बर्डन है फ्रॉम द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन साइड, और इतनी जो स्ट्रेंथ होती है कि क्लास में 60-70 बच्चे जब पढ़ रहे हैं और उन सब बच्चों को देखना, उन सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्ट्रेस को इतना बढ़ा देते हैं कि वो सही गलत और अच्छे बुरे में फर्क भूल जाते हैं। हर साल लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, किताब रटते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन जरा सोचो, इतने पढ़े लिखे लोग निकलकर भी भारत अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पर क्यों है? आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड इसलिए है क्योंकि जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे नौकरी मिले, वैसी नौकरियां नहीं मिल रही। क्योंकि हमारे स्कूल में हमें सिखाया ही नहीं जाता कि कैसे पैसा कमाएं, कैसे बिजनेस शुरू किया जाए, कैसे लाइफ में स्ट्रॉन्ग बना जाए। हमें सिर्फ रटने की आदत डाल दी जाती है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री होने की वजह इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना, गूगल से पता करते हैं। उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करने की बजाय सिलेबस पूरा करने की मशीन बन गए। सिस्टम तुम्हें साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर थिंकिंग बनने नहीं देता। ये सिस्टम चाहता है कि तुम बस ओबीडिएंट कर्मचारी बनो जो सरकारी और बड़ी कंपनियों का गुलाम बने। भारत के बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्यों कोडिंग, एआई, बिजनेस, रियल वर्ल्ड स्किल को मजाक बनाकर रख दिया गया है? क्यों स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाने के बजाय तुम्हें अभी भी 18वीं सदी का सिलेबस रटवाया जा रहा है? सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है। लोग मजाक उड़ाते हैं ना एजुकेशन का, कि क्यों है वो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल यूज नहीं समझाया जा रहा ना। सेकंड चीज एग्जाम्स अच्छे भी हैं, एग्जाम्स बुरे भी हैं, क्योंकि एक रियलिटी चेक तो मिलना चाहिए सबको कि कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। बट सिर्फ एग्जाम्स हो वो अच्छा नहीं है। हम बात ही नहीं करते ना किसी और चीज के बारे में। हम बोलते हैं कि हाँ कि एग्जाम आ गए, इसमें इतने मार्क्स आ गए, इसके इतने मार्क्स आ गए। ये जजमेंट क्राइटेरिया हमारे लिए। क्या सीखा, क्या समझा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए वो हमारे लिए, बट कैसे भी आए, चीटिंग करिए कुछ भी। सच ये सरकार नहीं चाहती कि तुम स्वतंत्र सोचो। सरकार चाहती है कि तुम लाइन में लगो, फॉर्म भरो और 9 से 5 जॉब करते रहो। एजुकेशन सिस्टम करप्शन का सबसे बड़ा हब बन चुका है। कोचिंग माफिया, प्राइवेट स्कूल, डोनेशन सिस्टम सब मिलकर बच्चों के ड्रीम्स को कारोबार कर रहे हैं। एक टाइम था जब टीचर चौक से बच्चों का फ्यूचर बनाता था, पर आज वो स्पॉटलाइट में एंट्री ले रहे हैं जैसे कोई फिल्म स्टार हो। आजकल पढ़ाई कम हो रही है और लॉन्च इवेंट्स ज्यादा। कहीं पे लग्जरी कार में एंट्री हो रही है तो कहीं पे सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं। बैचेस अब क्लासरूम में नहीं, स्टेज शोज में लॉन्च हो रहे हैं। टीचर्स पढ़ाने से पहले सेलिब्रिटी बनने में बिजी हैं और स्टूडेंट्स वॉइस सर्कस में ताली बजा रहे हैं। टीचिंग अब एक शो बन गई है और तुम सिर्फ उसके एक व्यूअर। तो थोड़ा समझो, फैन मत बनो, स्टूडेंट बनो। गरीब बच्चा IIT, JEE या नीट के एग्जाम में मेहनत करके भी पीछे रह जाता है और अमीर का बच्चा डोनेशन देकर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है। ये इक्वलिटी है या ओपन लूट? इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम सुना है? व्यापम स्कैम 1990 से चल रहा था। 2013 में जाके एक्सपोज हुआ। मेडिकल सीट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, टीचर एग्जाम्स सब बेच दिए गए। हर साल 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते थे और सीट मिलती थी पैसे और जुगाड़ से। 2015 तक 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, मिडिलमैन सब इन्वॉल्व थे। स्कैम का साइज 6300 करोड़ रुपए। और सबसे शॉकिंग चीज, इस स्कैम से जुड़ी 40 के आसपास मिस्टीरियस डेथ, स्टूडेंट, विटनेसेस, इवन जर्नलिस्ट की भी। क्वेश्चन ये है, इतने बड़े स्कैम में असली बड़े लोगों को कब सजा मिलेगी और कितने स्टूडेंट्स की जिंदगी और सपने बर्बाद कर दी गई? व्यापम सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये इंडिया के यूथ के ट्रस्ट का मर्डर था। आज बच्चे डिप्रेशन में, एंजाइटी में, क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि लाइफ में फेलियर हैंडल कैसे करना है। उन्हें बस सिखाया गया कि मार्क्स ही सब कुछ है, लेकिन असल दुनिया में मार्क्स कुछ नहीं करते। स्किल्स काम आती है और स्किल्स सिस्टम इंटरनेशनली नहीं सिखाता।
भारत की एजुकेशन सिस्टम बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, उन्हें ब्रेन वॉश कर रही है। हमें सोचने से रोका जा रहा है, सवाल पूछने से रोका जा रहा है। अब वक्त है सिस्टम को चैलेंज करने का, सिस्टम को बदलने का। अगर तुम भी मानते हो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह ओवरहॉल की जरूरत है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मुझे बस 5 मिनट का समय देना, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी क्या है। स्कूल में हमें क्यों नहीं सिखाया गया सिस्टम का गंदा खेल। भाई कभी सोचा है हमने स्कूल में सालों साल इक्वेशन रटे, डेट्स याद की, इंग्लिश पोएम्स याद की, लेकिन आज जब हम असली जिंदगी जी रहे हैं तो सबसे जरूरी सवाल दिमाग चीर रहा है। ये हरामी सिस्टम ने हमें असल जिंदगी की जरूरी बातें क्यों नहीं सिखाई? क्यों हमें नहीं सिखाया गया कि पैसे को कैसे मैनेज करना है? क्यों हमें नहीं सिखाया गया कि पॉलिटिशियन की गंदी चाल कैसे पकड़नी है? क्यों हमें नहीं बताया गया कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन असल में जनता के खून चूसने वाले गिद्ध हैं? भाई मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा हो। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटे तो क्या निकलता है? 96 नंबर। जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा हो। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। ये कोई भूल नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। स्कूल का ढोंग। स्कूल हमें एक सिखाता आ रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, न्यूटन का लॉ, फोटोसिंथेसिस, मुगल्स, मौर्यास, लेकिन एक भी किताब में चैप्टर नहीं था लोन के चक्कर से कैसे बचना है, टैक्सेशन का असली खेल क्या है, पॉलिटिशियन कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं, मीडिया कैसे बिकाऊ है। क्योंकि सिस्टम चाहता ही नहीं कि हम स्ट्रांग बने, सिस्टम चाहता है कि हम सिर्फ ओबीडिएंट गुलाम बने। एक ऐसा गुलाम जो एग्जाम पास करे, जॉब के लिए घसीटे, वोट डाले और बाकी जिंदगी चुपचाप सफर करता रहे। दुनिया के शीर्ष संस्थानों में भारतीय कहीं नजर नहीं आते। भारतीय माने भारतीय संस्थान, वो दुनिया के जो संस्थान है उसमें भारतीय नजर आते हैं, वो खुद वहां पहुंचते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं कि एडमिशन मिल गया फलानी यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की। पर भारत में ऐसे संस्थान विकसित नहीं होता। अंग्रेजों के आने से पहले लगभग 1000 साल तक भारत में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। दिल दहलाने वाली बात है कि नहीं है? क्योंकि विश्वविद्यालय का मतलब होता है सोचने समझने की जगह, और भारत ने विचार से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया। क्योंकि समाज चलना चाहता है रूढ़ियों पर, और रूढ़ियों पर चलते समाज के बीच में एक विश्वविद्यालय खड़ा हो जाए जो कह रहा है नहीं, हम जानना चाहते हैं, हमें बताओ, हमें समझाओ। समाज कहेगा विश्वविद्यालय बंद कर दो, इसको आग लगा। और जब तक भारत अंधविश्वासों का देश रहेगा, यहाँ यूनिवर्सिटीज पनप भी नहीं सकती। यहाँ यूनिवर्सिटीज पनपने लगेंगी, समाज के लिए खतरा हो जाएगा। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का गंदा गठजोड़ है भाई साहब। भाई एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन ही पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ने किया है। ये पूरी नेक्सस है। नेता जनता को अंधा रखे, बिजनेसमैन जनता को लूटे और मीडिया इस लूट को छुपा ले। ये हरामी लोग जानते थे अगर बच्चा बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी सीख गया तो ये EMI और लोन का धंधा बंद हो जाएगा। अगर बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंस सीख गया तो डिप्रेशन और स्ट्रेस से लड़ लेगा और ये फार्मा कंपनीज का अरबों का बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर बच्चा करप्शन पहचानना सीख गया तो ये पॉलिटिशियन जनता के सामने नंगे हो जाएंगे। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम लीची सागवान के पेड़, भागलपुर के पीर 35 में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दी। इसलिए सिलेबस से असली एजुकेशन गायब कर दी गई। भाई ये शिक्षा नहीं है, ये जनता को गुलाम बनने की ट्रेनिंग थी। स्कैम पे स्कैम, जनता की लूट हो रही है भाई। हर बार पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन मिलकर जनता को लूटते रहे हैं। हर बार मीडिया ने इनको बचाया, हर बार सिस्टम ने गरीब आदमी को चुप कर दिया। और हम शेक्सपियर पढ़ते रहे, हम एल्जेब्रा सोल्व करते रहे, लेकिन असली जिंदगी में खुद इन हरामखोरों से कैसे बचना है वो नहीं सीखा। इमोशनल रियलिटी तो ये है भैया, हमारी पीढ़ी का दर्द जो है वो कोई नहीं समझ सकता। सोचो भाई, हम रात भर पढ़ाई करते रहे, पापा एक्स्ट्रा शिफ्ट मारते रहे फीस भरने के लिए, लेकिन आज डिग्री हाथ में और नौकरी नहीं है। हमने बचपन में सुना था बेटा अच्छे मार्क्स ला, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन आज रियलिटी ये मार्क्स से जॉब नहीं मिलती, जॉब से डिग्निटी नहीं मिलती, और डिग्निटी इस भ्रष्ट सिस्टम से खरीदी बेची जाती है। भाई ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया, जनता के खिलाफ अपराध है। ये सिस्टमेटिक क्राइम किया जाता है, जनता के साथ धोखा किया जाता है। भाई सच सुनो, ये नेता लोग बहुत ही खराब टाइप के लोग हैं। ये सफेद पोस्ट हरामी बिजनेसमैन हमारे खून पर एम्पायर बना रहे हैं। ये करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, ये मीडिया के दलाल, सब एक ही थाली के चटे बटे हैं। इन्होंने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया है कि जनता लुटती रहे, यूथ फ्रस्ट्रेट होता रहे और ये हरामी लोग मलाई खाते रहे। भाई इस सिस्टम ने हमें जानबूझकर गधा बनाया है। हमारी जनरेशन की ट्रेजेडी क्या होनी चाहिए? हम वो जनरेशन है जिसे बचपन में कहा गया कि लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन जब असली दुनिया में उतरे तो सब कुछ टूट गया। जॉब मार्केट करप्ट है, गवर्नमेंट एग्जाम लीक होते हैं, बिजनेसमैन स्टार्ट करो तो ब्राइबरी होती है, पॉलिटिक्स में जाओ तो जान का खतरा होता है।
कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु जहाँ के बच्चों को सिर्फ एक एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। एसएससी जिसके एग्जाम हर साल 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे देते हैं, लास्ट ईयर तक इसे टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी, लेकिन इस साल ये काम दे दिया एक ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जो पास्ट में हमेशा पेपर लीक की न्यूज में रही है। इस बार जब ये कंपनी वापस आई तो और भी बुरा हाल हुआ। एग्जाम सेंटर्स 500 किलोमीटर दूर दी, वो भी रिमोट एरियाज में, और जब बच्चे वहां पहुंचे एग्जाम ही कैंसिल कर दी। सेंटर्स पर कंप्यूटर सिस्टम तक अच्छे से नहीं चलता, 10-10 मिनट तक सर्वर ही नहीं रहता। इसीलिए आज पूरे देश भर में स्टूडेंट्स और टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस एग्जाम की तैयारी में बच्चे सालों झोंक देते हैं, घर से दूर रहते हैं, बस एक सपने के लिए, उसे आज मजाक बना दिया गया है। आखिर कब गवर्नमेंट इस देश के भविष्य को सीरियसली लेगी? असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, इस देश का असली दुश्मन वो हरामी सिस्टम है जो हमें गुलाम बनाए हुए हैं। अंग्रेजों के बाद में हमारा काले अंग्रेजों से पाला पड़ गया है दोस्तों। अब हमें क्या करना चाहिए भाई? सिस्टम बदलने वाला नहीं है, बदलना आसान नहीं है, लेकिन चुप रहना अब गुनाह है। सिस्टम को एक्सपोज करो, फाइनेंशियल लिटरेसी खुद सीखो, अपने हक के लिए खुद लड़ो, करप्शन को नॉर्मल मत मानो, और सबसे जरूरी सिस्टम को गाली दो, सवाल पूछो, डरना छोड़ो, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो हमारी आने वाली जनरेशन भी इन हरामखोरों के गुलाम बन जाएगी। कल का सपना क्या होना चाहिए भाई? सोचो भाई, अगर कल का इंडिया ऐसा हो जहाँ बच्चा बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी रेट सीखे, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखे, पॉलिटिशियन की चाल पहचानना सीखे और खुद को सिस्टम का गुलाम नहीं बल्कि मालिक समझे, तभी इस देश की गंदगी साफ होगी। भाई ये सरकार हमें जीने नहीं देगी, आज ये एक सच है, और हो सकता है ये सुनकर आपको गुस्सा है, लेकिन सच्चाई इतनी गंदी है कि अगर इस पर गुस्सा नहीं आया तो समझ लीजिए कि हम अंदर से मर चुके हैं। सवाल यह है, हम भारत में बच्चों को पढ़ाते या उनका दिमाग मारते? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी 19वीं सदी का गुलाम बना हुआ है। ब्रिटिश ने हमें कलक बनाने के लिए सिलेबस दिया था, और आज भी वही सिलेबस चल रहा है। बाहर की कंट्रीज में बच्चों को सिखाया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, एआई, कोडिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स, लेकिन इंडिया में हमें रट्टा लगवाया जाता है। पढ़ो बेटा, एग्जाम पास करो, नौकरी पाओ, और फिर पूरी जिंदगी किसी और के लिए गुलामी करो। बाहर की दुनिया में बच्चे 15-16 साल की एज में स्टार्टअप बना रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, और इंडिया में 12 के बाद भी बच्चा ये सोच रहा है मम्मी आर्ट्स लूं या कॉमर्स। यहाँ तो हालत ऐसी है कि बच्चा IIT, IIM में एडमिशन पाए तो सोसाइटी में भगवान मानती है, लेकिन कोई एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप चुने तो सब कहते हैं तू जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसा मत कर बेटा। The moment you are born in an Indian middle class family, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, पेरेंट्स तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तुम्हें ख्वाब दिखाया जाता है कि तुम ये फील्ड चूज करोगे तो तुम्हारे पास खूब सारा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, आलीशान घर होगा, समाज में इज्जत होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा। बट एक मिनट रुक के सोचो कि इन सब के बीच तुम्हें कभी ये मौका ही नहीं दिया जाता है कि तुम अपना दिमाग चलाओ, आसपास चीजों को ऑब्जर्व करो, अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करो, उसके बाद अपने कैपेबिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लो। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत छोटी एज से ही दूसरे बच्चों को कंपेयर करने में लग जाते हैं। शर्मा जी का बेटा तो IIT गया है, वर्मा जी का बेटे की तो गूगल में जॉब लगी है, शुक्ला जी की बेटी की तो 2 करोड़ का पैकेज उठा है। उन्हें लगने लगता है कि हमारे बच्चे में ही कमी है, उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा भी खूब पढ़ाई कर सकता है, IIT क्रैक कर सकता है, करोड़ों का पैकेज उठा सकता है। बट कभी बच्चे से पूछा है कि उसको क्या करना है? करप्शन और रियलिटी चेक क्या है भाई? गवर्नमेंट और स्कूलों ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। कोचिंग सेंटर बच्चों का खून चूस रहे हैं, पेरेंट्स अपनी पूरी इनकम फीस झोंक देते हैं, प्राइवेट स्कूल से डोनेशन लेते हैं, और सरकारी स्कूल में बेसिक फैसिलिटी नहीं है। भाई यहाँ तो अपने गवर्नमेंट स्कूल की छत गिर जा रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूल की छत के नीचे दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि स्कूल की मरम्मत के लिए जो सरकार ने पैसा भेजा था वो तो ये स्कूल वाले खा गए। बता दूं कि सरकारी स्कूल की ये बिल्डिंग 1994 में बनाई गई थी, और पिछले कुछ सालों से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। गांव वालों ने इसके लिए कई बार शिकायत करी कि छत से प्लास्टर टूटकर नीचे गिर रहा है, दीवारों में दरार आ चुकी है, बारिश का पानी नीचे टपकता है, पर किसी ने भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हालत इतनी खराब थी कि गांव वालों ने 200 रुपए खुद जमा करके इस स्कूल की मरम्मत भी कराने की कोशिश करी, और एक बार जब सरकार की तरफ से इस स्कूल के लिए पैसा भी आया तो सारा पैसा ये स्कूल वाले आपस में बांटकर खा गए, और मरम्मत के नाम पर छत के ऊपर से सीमेंट डलवा दिया, जिससे कि वो छत और ज्यादा भारी हो गई, और बरसात की वजह से 25 जुलाई को उन मासूम बच्चों के ऊपर गिर गई। हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ तो सुसाइड तक कर लेते हैं। कोटा फैक्ट्री इसी के लिए बनी हुई है, सुसाइड के लिए। लेकिन इस फोटो को ध्यान से देखो, जितनी अजीब ये फोटो है, इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दर्दनाक है। क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। ये फोटो कोटा के एक हॉस्टल की है। कोटा एक ऐसी सिटी है जहाँ पर बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स अपने सो कॉल्ड क्लासेस यानी कि अपने बिजनेसेस चलाते हैं, और इन्हीं कोचिंग सेंटर्स में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए आते हैं। इनमें से हजारों स्टूडेंट्स तो बस अपने घर वालों के प्रेशर से ही कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं, और एग्जाम्स में फेल भी हो जाते हैं। 2022 में जेईई के 74% स्टूडेंट्स और नीट के 44% स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो गए थे। इसी फेलियर की वजह से उन्हें इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है कि वो सुसाइड करना प्रेफर करते हैं। इसी वजह से 2022 में 15 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड कर लिया, और पिछले 10 सालों में 120 से भी ज्यादा। इस पंखे से भी सुसाइड अटेम्प्ट्स कम हो, इसकी वजह से इस पर ग्रिल लगाए गए थे। लेकिन क्या इससे स्टूडेंट्स का डिप्रेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट्स कम हुए? बिल्कुल नहीं। अगर आप या फिर सिस्टम फिर भी नहीं बदलता। कंपैरिजन क्या करें? अगर हम कंपैरिजन करें अनदर कंट्रीज के साथ में, फॉरेन कंट्रीज के साथ में, फिनलैंड में बच्चों को स्ट्रेस फ्री लर्निंग दी जाती है भाई, जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, यहाँ तक कि फॉरेनर्स को भी। यूएसए में बच्चे को स्कूल टाइम पर भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और फाइनेंस सिखाते हैं, और इंडिया में हम बच्चों को शेक्सपियर की पोएट्री, मुगल हिस्ट्री रटवा दी जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध किस दिन हुआ, कब हुआ? अरे क्या करना भाई, ये फालतू की भी चीजें हम जानकर इनसे क्या कर लेंगे भाई। लेकिन उनको ये नहीं सिखाते कि टैक्स कैसे भरना है, लोन कैसे लेना है, या स्टार्टअप कैसे खोलना है। कंक्लूजन भाई इतना ही निकलता, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी स्लेवरी का फैक्ट्री है। यहाँ क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ रट्टा और मार्क्स की पूजा होती है। ये वजह कि हम दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर होते हुए भी जोक सीकर से जॉब क्रिएटर नहीं। अगर सिस्टम नहीं बदला तो इंडिया कभी डेवलप नेशन नहीं बनेगा। बन गया विश्व गुरु, बन गया विश्व गुरु, ये सच कड़वा है, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। अब फैसला आपके हाथ में, क्या आप भी इस सिस्टम का गुलाम बने रहना चाहते हैं, या इस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, या इसे तोड़कर नया इंडिया बनाना चाहते हैं?
भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि सिस्टम ने हमें जानबूझकर बेवकूफ बनाया है, लूटा है और गुलाम बनाया है, तो कमेंट में लिखना जरूर, हाँ ये सच है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जाने कि ये सिस्टम कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बल्कि जनता को कंट्रोल करने की एक साजिश है।